Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is going to regarding effective revision strategy for any exam or especially for CSIR because जो upcoming exam है आप लोगों का वो CSIR है. So in the CSIR there is huge syllabus. You have to cover 13 unit. At least you cover 10 to 11 units. You have to remember so many pathways, the gene involved in these pathways, what are the mutants, the different inhibitors and formula. So it is very important to revise everything properly so that at the end of the day जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूटिलाइज़ करके क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि अगर आपको कुछ भी रिमेंबर नहीं होगा तो आप अपनी चीज़ों को जो भी आपने पढ़ा है उसे अप्लाई नहीं कर सकते. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल कि आप अपने रिवीजन स्ट्रेटेजी को कैसे रखें. सो द रिवीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. मीन जैसे ही आप अपना टारगेट को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो रिवीजन होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. स्मॉल डेली रिवीजन, देन जैसे आप डेली रिवाइज करेंगे उसके बाद आपकी कोई भी यूनिट कंप्लीट होगी तो आपको यूनिट वाइज रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने आगे वाली यूनिट पढ़ ली और पीछे वाली यूनिट को आप भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसी पढ़ाई का. देन बिफोर एग्ज़ाम यू नीड अ मेगा रिवीजन और वी कैन से अ फाइनल रिवीजन सेशन, सो दैट कि आपको सब कुछ अच्छे से अप्लाई करने में मतलब आपको एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ याद आए और आप अच्छे से अप्लाई कर पाएँ. क्योंकि अगर हमें पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती है तो वी फील पैनिक इन द एग्ज़ाम. टू अवॉइड सच सिचुएशंस हमें अपना स्ट्रेटजी को पहले से ही बहुत अच्छे से रखना है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल डेली रिविज़न. सो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आप कोई भी यूनिट लेते हैं, सपोज़ आपने कोई भी यूनिट 1 लिया या यूनिट 3 लिया तो आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया. सो आप एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप डेली लिखिए कि सपोज़ आज आपने यूनिट 1 में कौन सा टॉपिक कवर किया. तो आपने आज जो भी टॉपिक पढ़ा तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट डे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप उस डायरी में मेंटेन कर दीजिए कि आज अपनी यूनिट 1 के सिलेबस से ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट डे हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया. तो नेक्स्ट डे जब आप दोबारा पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको अपने प्रीवियस डे का जो भी आपने टॉपिक लिखा है पढ़ा है उसको रिवाइज करना है. इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स इन स्टार्टिंग, इट मे टेक 10 और 15 मिनट्स, बट आप जब इसे रोज़ इफेक्टिवली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हार्डली 5 मिनट्स में आपका पुराना सब कुछ रिवाइज हो जाएगा. सो इन द उसके बाद अगला दिन आपको दोनों ही दिन का रिवाइज़ करना है, उसके नेक्स्ट डे आपको तीनों दिन का रिवाइज़ करना है. तो इस तरीके से आपको डेली रिवीजन रखना है किसी भी यूनिट के लिए, क्योंकि अब सुनने में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, डिफ़िकल्ट टू अप्लाई लगता है, बट अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ईजिली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. तो आपको डेली रिविज़न करना है, जो भी पढ़ना है नेक्स्ट डे नया टॉपिक स्टार्ट करने से पुराना रिवाइज़ करना है. और ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, हर कोई यही बताता है, बट जो इंसान इसे अप्लाई करता है वही क्वालिफाई करने में कैपेबल रहता है. देन अब आपने डेली रिवीजन किया, सपोज़ आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई, एक यूनिट कंप्लीट हो गई. तो जब आपका यूनिट कंप्लीट हो रहा है तो उस 15 डे आपने लिए उस यूनिट को कंप्लीट करने में. सो एट द एंड ऑफ 15 डेज आपको उस यूनिट को अच्छे से रिवाइज करना है. देन अगले 15 डेज़ में आपका फिर से एक अगली यूनिट रिवाइज हो गई. तो फिर आप एक ऐसा डे डिसाइड कीजिए जिस दिन आप उन दोनों यूनिट को अच्छे से रिवाइज करेंगे, लाइक आफ्टर 15 डेज इंटरवल. फिर नेक्स्ट टाइम फिर आपकी यूनिट रिवाइज हो गई, एक यूनिट कंप्लीट हो गई, तो आपको तीनों यूनिट को 2 या 3 दिन देके कंप्लीट रिवीजन करना है. ये नहीं कि कोई यूनिट टारगेट कर दी तो उसको बिल्कुल अगर कंप्लीट कर लिया तो अगले 3 महीने तक देखे ही ना. ऐसा करेंगे तो आप पुराना सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए उसके टच में रहिए. अगर आपने कोई भी यूनिट डेली रिवाइज़ किया और उसके बाद आप 15 या फिर 30 डेज़ में रिवाइज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको याद रहेगी. जो रिवीजन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. सपोज़ अगर किसी को बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है तो वो थोड़ा लेट रिवाइज़ कर सकता है, बट अगर आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो आपको अपना रिवीजन को 10 डेज़ में या 15 डेज़ में अपनी यूनिट को पूरा कम्प्लीटली रिवाइज़ करना है. तो ए स्मॉल डेली रिवीजन देन कंप्लीट यूनिट रिवीजन मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग अ यूनिट आप एक डे अपने शेड्यूल में डिसाइड कर लिए कि इन 2-3 दिनों में आप सिर्फ जो प्रीवियस यूनिट की हैं उन्हें रिवाइज़ करेंगे और उनके थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उन दिनों में आप न्यू टॉपिक को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, उसको कम्प्लीटली रिवाइज़ करिए. तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सिलेबस कवर होते रहेगा वैसे वैसे पुराने यूनिट्स भी रिवाइज़ होते रहेंगे. देन आप एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिए, नए टॉपिक को पढ़ना छोड़ दीजिए. अब आपने जितना भी कंटेंट मतलब प्रिपेयर किया है वो सफिशिएंट है, क्योंकि आप स्टडी लेस एंड रिवाइज मोर. ये नहीं कि मोर स्टडी लेस रिवीजन, क्योंकि आपने 13 यूनिट टारगेट कर ली बट कुछ भी अच्छे से याद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है. बट आपने कम यूनिट टारगेट किया है, सपोज आपका एग्ज़ाम आ गया, आपने केवल 8 to 9 यूनिट टारगेट किए बट दे आर सफिशिएंट. आप उस 1 मंथ ऑफ बिफोर एग्ज़ाम आप उन 8 to 9 यूनिट्स को रिवाइज़ कीजिए, उनके क्वेश्चंस को
प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दैट्स इनफ। अगर आप उस वक्त न्यू टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उन्हीं में खोते रह जाएंगे और जो पुराना है वो सब कुछ भूल जाएंगे। तो इन द फाइनल और मेगा रिविजन विच इज़ डन बिफोर 1 month of the exam, we should revise all the unit we have targeted and we can like upgrade our notes from new sources। अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई नया PYQ से या फिर कहीं पे इंटरनेट से आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको एडअप कर सकते हैं। बट नए टॉपिक को पढ़ने की जगह उस जितनी भी यूनिट आपने फाइनली टारगेट की हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करिए। सो सबसे पहले आपको रिवीजन स्ट्रेटजी में डेली रिवीजन को इंक्लूड करना है। वो बहुत बोरिंग लग सकता है स्टार्टिंग में रिवीजन की, कल ही तो पढ़ा था आज क्यों रिवाइज करना है, बट अगर आप करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इन सब चीज़ों को करता है वही क्वालिफाई कर पाता है। देन आपको कंप्लीट यूनिट कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करना है एंड देन फाइनल जो मेगा रिवीजन होगा वो आपके एग्जाम से पहले होगा। इफ़ यू विल फॉलो दिस रिवीजन स्ट्रेटजी एटलीस्ट फॉर 80% तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। और रिवीजन के साथ साथ आपको क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है ताकि आप अपनी नॉलेज को क्वेश्चंस में लगा सकें, क्योंकि स्टडी के साथ साथ आपको अपनी नॉलेज को क्वेश्चन में अप्लाई करना भी आना चाहिए कि कैसे इसका जो भी आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।